45 साल की महिला जिसका पति सेना में तैनात था, अकेलेपन से जूझ रही थी। इसी बीच उसकी मुलाकात एक 15 साल के लड़के से हुई। दोस्ती ने हदें पार की और ये रिश्ता करीब एक दशक तक चलता रहा। लड़का बड़ा होकर ट्रक ड्राइवर बना और महिला के पति को इस गुप्त संबंध की खबर लग गई। आक्रोश और मारपीट के बाद महिला ने अपने प्रेमी को अपने जख्म दिखाए। बदले की आग में जलते हुए लड़के ने महिला के पति की हत्या कर दी, और वो भी दरिंदगी की हदें पार करते हुए 6 टुकड़ों में काट कर। ये महज एक रिश्ता नहीं, जुनून और बदले की एक भयानक कहानी थी। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और रोमांचक, रहस्यमयी और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह घटना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की है। बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एक जगह है खरीद तियारा, जहां एक आम का बगीचा भी है। दिन था 9 मई 2025 और समय करीब शाम 4 से 5 बजे के बीच का था। उस समय कुछ महिला बकरी चराकर अपने गांव लौट रही थी। रास्ते में चलते हुए एक महिला की नज़र जमीन पर पड़े 5 पॉलीथीन पैकेट्स पर पड़ी। उसे लगा कि किसी का सामान हो सकता है जो छूट गया है, इसलिए उसने चुपचाप अपनी बाकी सहेलियों से नजरें चुराते हुए एक पॉलीथीन खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने पॉलीथीन का पैकेट खोला और अंदर झांका, उसकी तेज चीख निकल गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहीं वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब बाकी महिलाएं दौड़कर वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उस पैकेट में एक इंसान का कटा हुआ सिर रखा हुआ। बाकी 4 पॉलीथीन पैकेट्स में किसी में 2 हाथ, किसी में 2 पैर रखे हुए थे। कुल मिलाकर मानव शरीर के 5 टुकड़े वहां पाए गए थे, लेकिन धड़ वहां से गायब था। महिला ने शोर मचाना शुरू किया। उनकी चीखें सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग और फिर आसपास के गांव से भी लोग मौके पर पहुंच गए। जब गांव वालों ने यह मंजर देखा, उन्होंने तुरंत सिकंदरपुर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि 5 पॉलीथीन बैगों में इंसानी शरीर के 5 टुकड़े रखे हुए थे। एक सिर, 2 हाथ, 2 पैर। लेकिन ये टुकड़ा किसके थे, क्यों थे, किसने रखी, कोई नहीं जानता था। पुलिस ने जांच शुरू की और 3 एंगल से तहकीकात शुरू की। निजी दुश्मनी, संपत्ति विवाद और प्रेम प्रसंग। सवाल उठे कि आखिर कोई किसी के शरीर के इतने टुकड़े क्यों करेगा। क्या ये प्रॉपर्टी का झगड़ा था या कोई प्रेम प्रसंग था जो हिंसा में बदल गया। अनुमान लगाया गया कि मृतक की उम्र लगभग 60 साल के आसपास रही होगी। अगले ही दिन यानी 10 मई 2025 को बलिया नगर निगम कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की अमली गौतम थाने पहुंचती है। वह रोती हुई पुलिस को बताती है कि उसके पिता देवेंद्र कुमार, जिनकी उम्र लगभग 62 वर्ष है, 9 मई की शाम से लापता है। उसने उन्हें रिश्तेदारी, जान पहचान और हर जगह तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा। वह पुलिस से अपील करती है कि उसके पिता को ढूंढा जाए। पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की और देवेंद्र कुमार की जानकारी जिले के सभी थानों और आसपास के जनपदों में भेज दी। देवेंद्र कुमार सेना से रिटायर्ड थे। उनका परिवार बड़ा था, 3 बेटियां और एक दत्तक पुत्र था। उसी दिन सिकंदरपुर थाने से सूचना आती है कि वहां एक अज्ञात शव के 5 टुकड़े मिले। धड़ अब भी लापता है। पुलिस ने अमली से संपर्क किया और शव के टुकड़ों की जानकारी दी तो अमली ने उनकी पहचान अपने पिता के रूप में की। उसने साफ कहा कि ये मेरे पापा ही हैं। पुलिस तुरंत देवेंद्र की हत्या अमली की मां माया देवी की, जो इसका जवाब अमली के पास थाना, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण क्लू जरूर पुलिस को दिया। पुलिस एक्टिव हुई और अमली की मां माया देवी, जो गांव खड़सारा थाना खजूरी की रहने वाली थी, उससे पूछताछ शुरू की। उनसे सवाल किया गया कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं कराई, पुलिस को खबर क्यों नहीं दी, किसी से पूछा क्यों नहीं कि पति कहाँ जा रहे थे। माया देवी बार बार जवाब देने से हिचकिचा रही थी। आखिरकार उन्होंने बताया कि देवेंद्र कुमार अपनी बेटी अमली को कोटा से लाने के लिए 9 मई बक्सर रेलवे स्टेशन गए थे, जो गांव बहादुरपुर से करीब 36 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने इस बयान को गंभीरता से लिया और देवेंद्र का सीडीआर निकलवाया गया। किससे बात की, कहाँ गया, यहीं से पुलिस को एक पुख्ता सुराग मिल गया। पुलिस जब देवेंद्र कुमार की सीडीआर खंगालती है तो एक बड़ा खुलासा होता है। माया देवी ने पुलिस को बताया था कि उसके पति बक्सर रेलवे स्टेशन गए थे, लेकिन लोकेशन डाटा से साफ हो जाता था कि देवेंद्र कुमार अपने घर से कहीं गए ही नहीं थे।
उनके मोबाइल की कोई मूवमेंट दर्ज नहीं हुई थी। जब पुलिस ने माया देवी से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने। माया देवी ने बताया कि जब वह करीब 45 साल की थी तब उसकी अनिल यादव नाम के युवक से दोस्ती हो गई थी, जिसकी उम्र महज 15 साल थी। बाद में अनिल ट्रक ड्राइवर बन गया और उनके बीच की नज़दीकियां लगातार बढ़ती रहे। दिसंबर 2023 में जब देवेंद्र कुमार सेना से रिटायर होकर घर लौटे तो उन्हें पत्नी के इस अवैध संबंध की भनक लग गई। देवेंद्र ने माया देवी के नाम पे जो जमीन लिखवाई थी वो भी वापस अपने नाम करा ली। इस वजह से पति और पत्नी के बीच लगातार तनाव और झगड़े रहने लगे। माया देवी अपने प्रेमी से मिलना चाहती थी, लेकिन देवेंद्र इसका विरोध करता था। कई बार देवेंद्र पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए और माया देवी ने अनिल यादव से अपने दुख बयान किए। बोली, तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ती है, अपमान सहना पड़ता है, अब और नहीं सह सकती। अनिल ने जवाब दिया, तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद 9 मई 2025 के शाम लगभग 4 बजे माया देवी और अनिल यादव ने देवेंद्र की हत्या की साजिश को अंजाम दिया। अनिल यादव ने अपने 2 साथियों के साथ सतीश यादव और मिथिलेश पटेल के साथ मिलकर देवेंद्र की बेरहमी से हत्या कर दी। चारों की उम्र लगभग 19 से 25 साल के बीच थी और माया देवी उस वक्त करीब 55 साल की थी। देवेंद्र के शरीर के 6 टुकड़े किए गए, 5 हिस्से, सिर, दोनों हाथ, दोनों पैर खरीद तियारा के आम के बाग में फेंके गए और छठा हिस्सा यानी धड़ माया देवी की निशानदेही पर दरौली सिवाल गांव के एक कुएं में बरामद हुआ। पुलिस ने सबसे पहले माया देवी और मिथिलेश पटेल को गिरफ्तार किया, फिर बाकी टुकड़े भी खोज लिए गए। अब बारी थी अनिल यादव की गिरफ्तारी। पुलिस को खबर मिली कि अनिल अपने साथी सतीश यादव के साथ भागने के फिराक में, और जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हुए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चारों को जेल भेज दिया गया। जब यह सारा सच देवेंद्र की बेटियों को पता चला तो उसका दुनिया उजड़ गया। 3 बेटियां और एक दत्तक पुत्र। एक बेटी जयपुर में रहती थी, दूसरी नोएडा में और तीसरी कोटा में परीक्षा की तैयारी कर रही थी और दत्तक पुत्र बिहान हॉस्पिटल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो थाने पहुंचकर बस अपनी माँ से एक ही सवाल पूछ रहे थे, माँ आपने ये क्या किया? आपने पापा को मारा ही नहीं, हमारे सपनों को भी मार डाला। लेकिन माया देवी के चेहरे पर न कोई पछतावा था न कोई अफसोस। वो ऐसे ही बैठे थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया। कोशिश है कि इन्हें जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले ताकि समाज को ये साफ संदेश मिले कि जुर्म करने वालों को कभी छोड़ा नहीं जाएगा। इस पूरी कहानी से आप समझ सकते हैं कि भरोसे का गलत इस्तेमाल, रिश्तों से विश्वास का उठना और गुस्से और हवस में लिया गया फैसला कितनी भयानक अंजाम तक पहुंच सकता है। देवेंद्र एक सेना का रिटायर्ड जवान था, देश की सेवा की थी। पत्नी ने उसी के पीठ पीछे 15 साल के लड़के से संबंध बनाकर उनका जीवन, सम्मान, परिवार सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। जय हिंद।